हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से हम अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज अभी हम जो पिछला वाला वीडियो में हम इंडियन मैप का रिवीजन कर रहे थे। तो इंडियन मैप का रिवीजन कर रहे थे तो जम्मू एंड कश्मीर का रिवीजन कर लिया था। तो अब उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का रिवीजन करने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम हुआ रजनीश कुमार या छोटू यादव, मेरा छोटू यादव बेसिकली नाम है। तो हम पटना में रहते हैं, पटना में पढ़ाई करते हैं। मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मेरा घर पड़ता है गांव में पड़ता है। गांव से हम शहर में आकर पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली हम रहते हैं मुसल्लेपुर हाट में, और मुसल्लेपुर हाट में ऑफलाइन क्लास जाते हैं। खान सर के यहाँ ऑफलाइन क्लास जाते हैं। खान सर यूपीएससी का न्यू बैच चालू किए हैं, तो वही यूपीएससी वाला न्यू बैच में पढ़ रहे हैं अभी। तो बेसिकली हमको यूपीएससी आईपीएस की तैयारी करना है, तो वही चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। तो रिवीजन कर रहे हैं अभी हम इंडियन मैप का। तो इंडियन मैप में हम रिवीजन कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश का रिवीजन करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। आज हम बोलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला कुल्लू और मनाली पर्यटक के लिए। शिमला में कुल्लू और मनाली, शिमला में कुल्लू और मनाली, शिमला में कुल्लू और मनाली, कुल्लू और मनाली, शिमला में कुल्लू और मनाली पर्यटक के लिए फेमस है। शिमला में कुल्लू और मनाली पर्यटक के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का मैच धर्मशाला में होता है। धर्मशाला शहर का नाम है। तो हिमाचल में क्रिकेट का मैच धर्मशाला में होता है। धर्मशाला शहर का नाम है। तो हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का मैच कहाँ होता है, धर्मशाला में क्रिकेट का मैच होता है। हिमाचल में क्रिकेट का मैच धर्मशाला में होता है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में ही होती है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का मैच धर्मशाला में होता है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में ही होती है। चाइना तिब्बत को कब्जा किया था 1959 ईस्वी में। चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया था 1959 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा, कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा, कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछ देगा कोई कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू और मनाली कहाँ है, कुल्लू और मनाली जो पर्यटक के लिए फेमस है, वो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो धर्मशाला नाम का एक शहर है, उसी में वहीं पर खेला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में ही होती है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा घाटी या कांगेर घाटी के नाम से जाना जाता है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हम बोले थे कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है कि कांगेर घाटी कहाँ है। कांगेर घाटी या कांगड़ा घाटी में कंफ्यूजन मत होइएगा। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। भाखड़ा नागल डैम के कारण गोविंद सागर झील बना। किस भाखड़ा नागल डैम के कारण झील का निर्माण हुआ, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। भाखड़ा नागल डैम के कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। भाखड़ा नागल डैम के कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला। ये तो सब जानता है। मशरूम के उत्पादक में सोलन बहुत आगे है। मशरूम के उत्पादक में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो शहर है वो आगे है, तो मशरूम का उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर बहुत आगे है। हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर बहुत आगे है। मशरूम के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर बहुत आगे है। और सोलन में दवाइयाँ भी बनता है, और दवाइयाँ सोलन तथा शिमला में बनती है।
सोलन तथा शिमला में बनती है। हिमाचल प्रदेश में दवाइयाँ सोलन तथा शिमला में बहुत अधिक बनती है। कालका और शिमला के बीच में ट्रेन जाती है जिसे कालका शिमला रेल मार्ग कहते हैं। कालका और शिमला के बीच में ट्रेन जाती है। कालका और शिमला के बीच में ट्रेन जाती है जिसे कालका शिमला ट्रेन मार्ग कहते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग कहते हैं। कालका और शिमला के बीच में रेल जाती है। कालका और शिमला के बीच में रेल जाती है। कालका और पंचकूला है। कालका और शिमला के बीच में रेल जाती है, उसे कालका शिमला रेल मार्ग कहते हैं। कालका हरियाणा में स्थित है, लेकिन कालका हरियाणा में स्थित है। जो कालका शिमला तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन कालका हरियाणा में स्थित है। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है क्योंकि इसमें पहाड़ के किनारे से काट कर लेके गया है। इसमें रेनफॉल भी दिखाया जाता है। तो कालका शिमला रेल मार्ग ये इसके में ट्रेन के बीच में कालका शिमला रेल मार्ग नाम है, जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, कालका जो है हरियाणा में पड़ता है और शिमला हिमाचल प्रदेश में चलता है। और इन दोनों के बीच में रेल है, जिस रेल का नाम है रेल चलता है, जिस रेल का नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। चिनाब, रावी, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब, रावी, ब्यास हिमाचल प्रदेश में है। ये सब नदियाँ हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, ये सारी नदियाँ, ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब, रावी, ब्यास ये सभी नदी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का रिकांपिया जिला, हिमाचल प्रदेश का रिकांपियो जिला जो रिकांपियो जिला जो चीन से सीमा बनाती है। रिकांपियो बस हिमाचल प्रदेश का रिकांपियो जिला या किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश का रिकांपियो जिला चीन से सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश का रिकांपियो जिला चीन से सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश का रिकांपियो जिला चीन से सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पंजाब की ओर जाती है। हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पंजाब की ओर और एक दर्रा चाइना की ओर और एक दर्रा कश्मीर की ओर निकलती है। हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पंजाब की ओर जाती है, एक दर्रा चाइना की ओर जाती है और एक दर्रा कश्मीर की ओर जाती है। हिमाचल प्रदेश से जो पंजाब की ओर दर्रा जाती है उसे रोहतांग दर्रा कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश जो पाकिस्तान की ओर कश्मीर की ओर कब्जा जाती है उसे बारालाचला दर्रा कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश से जो चाइना की ओर कब्जा जाती है दर्रा जाती है उसे सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से चाइना की ओर जो दर्रा जाती है उसे सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से जो चाइना की ओर दर्रा जाती है उसे सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से जो चाइना की ओर दर्रा जाती है उसे सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से जो चाइना की ओर दर्रा जाती है उसे सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से जो चाइना की ओर दर्रा जाती है उसे सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से 3 दर्रा निकलती है, 3 प्रमुख दर्रा निकलती है। एक पंजाब की ओर हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पंजाब की ओर निकलती है, एक दर्रा चाइना की ओर निकलती है और एक दर्रा कश्मीर की ओर निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पंजाब की ओर निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जो दर्रा है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाने वाला जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाने वाला दर्रा का नाम रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाने वाला दर्रा का नाम रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाने वाला दर्रा का नाम रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाने वाला दर्रा का नाम रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से कश्मीर की ओर जाने वाला दर्रा का नाम बारालाचला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से कश्मीर की ओर जाने वाला दर्रा का नाम बारालाचला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से कश्मीर की ओर जाने वाला दर्रा का नाम बारालाचला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से कश्मीर की ओर जाने वाला दर्रा का नाम बारालाचला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से चाइना की ओर जाने वाला दर्रा का नाम सिपकिल्ला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से चाइना की ओर जाने वाला दर्रा का नाम सिपकिल्ला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से चाइना की ओर जाने वाला दर्रा का नाम सिपकिल्ला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से चाइना की ओर जाने वाला दर्रा का नाम सिपकिल्ला दर्रा है। चीन में ला का अर्थ दर्रा का होता है। चीन में जो ला लगा होता है, सिपकिल्ला, बारालाचला, ये सब जो ला लस्ट में आता है, चीन में ला का अर्थ दर्रा होता है। चीन में ला का अर्थ दर्रा होता है। हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख पहाड़ हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। हिमाचल में 2 प्रमुख पहाड़ हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक कितने पहाड़ हैं? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक 6 पहाड़ हो गए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार,
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 5 दर्रा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तक 5 पहाड़ी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। क्वेश्चन पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख पहाड़ का नाम बताएं। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख पहाड़ पीर पंजाल है और धौलाधार है। हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख पहाड़ है, पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी पीर पंजाल और धौलाधार घाटी के बीच है। कुल्लू और मनाली घाटी पीर पंजाल और धौलाधार के बीच है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में क्या चीज़ है। तो कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच है। कुल्लू और मनाली घाटी पीर पंजाल और धौलाधार घाटी के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार घाटी के बीच में कुल्लू और मनाली घाटी है। कुल्लू और मनाली घाटी पीर पंजाल और धौलाधार घाटी के बीच है। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू और मनाली घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच है। पीर पंजाल और धौलाधार। अब हम हिमाचल प्रदेश ख़त्म हो गया, तो अब हम पंजाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पंजाब में जाते हैं। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पंजाब की राजधानी क्या चीज़ है। तो चंडीगढ़। 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब हम कहते हैं। 5 नदियों के क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं। 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। 5 नदियों का क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम, चिनाब और रावी, सतलज, ब्यास पंजाब से जाती थी, लेकिन वो पुराना वाला पंजाब से 5 नदी जाती है, लेकिन वर्तमान पंजाब से 3 नदी जाती है। पुराना वाला पंजाब से 5 नदी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान पंजाब से 3 नदी जाती है। झेलम, चिनाब नहीं जाती है। सतलज, रावी, सतलज, ब्यास अभी जो न्यू पंजाब है उसमें से 3 नदी जाती है। रावी, सतलज, ब्यास। 5 नदियों का क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं, लेकिन पुराना वाला पंजाब में 5 जो टोटल पंजाब था उसमें 5 नदियाँ बहती है, लेकिन अब जो हमारा पंजाब है न्यू पंजाब उसमें 3 नदियाँ बहती है। रावी, सतलज, ब्यास जो 2 नदियाँ हैं। झेलम, चिनाब वो पाकिस्तान के पंजाब में बहती है। तो वर्तमान पंजाब में 3 नदियाँ जाती है और ओरिजिनल पंजाब में 5 नदियाँ जाती थी। वर्तमान पंजाब में 3 नदियाँ जाती है, लेकिन ओरिजिनल पंजाब में 5 नदियाँ जाती थी। वर्तमान पंजाब से गुजरती नदियाँ। तो वर्तमान पंजाब से रावी, सतलज, ब्यास नदी गुजरती है। वर्तमान पंजाब से रावी, सतलज, ब्यास नदी गुजरती है। और रावी, सतलज, ब्यास। वर्तमान पंजाब से रावी, सतलज, ब्यास सही है। ब्यास, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी और ब्यास के बीच में रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्तृत दोआब है। रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। बाहरी दोआब। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्तृत दोआब है। विस्तृत दोआब। और सतलज नदी के नीचे मालवा का मैदान है। पंजाब में जो सतलज नदी के नीचे है वो मालवा का मैदान है। तो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्तृत दोआब है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्तृत दोआब है। और रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बाहरी दोआब है। और चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन दोआब है? रचना दोआब। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन दोआब है? क्वेश्चन पूछ देगा कि चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन दोआब है? तो रचना दोआब। क्वेश्चन पूछ देगा कि चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन दोआब है? चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन दोआब है? तो रचना दोआब।
चिनाव नदी, चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। और झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में चाज द्वाब है, चाज द्वाब। झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में चाज द्वाब है। झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में चाज द्वाब है। झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में चाज द्वाब है। झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में चाज द्वाब है। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बारी द्वाब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बारी द्वाब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बारी द्वाब है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्त द्वाब है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्त द्वाब है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में विस्त द्वाब है। चिनाव नदी, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बारी द्वाब है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बारी द्वाब। चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में रचना द्वाब है। और झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में चाज द्वाब है। अब बोलते हैं कि किन नदियों पर कौन कौन परियोजना चल रहा है। झेलम नदी पर तुलुक परियोजना चल रहा है। झेलम नदी पर तुलुक परियोजना है। झेलम नदी पर तुलुक परियोजना है। किन नदियों पर कौन कौन परियोजना है, अब ये पढ़ने वाले हैं। किन किन नदियों पर कौन कौन परियोजना है, अब ये पढ़ने वाले हैं। द्वापरनी, तो झेलम नदी पर तुलुक परियोजना, क्वेश्चन पूछ देगा कि तुलुक परियोजना कौन नदी पर है, झेलम नदी पर है। तुलुक परियोजना कौन नदी पर है, झेलम नदी पर है। तुलुक नदी पर तुलुक परियोजना झेलम नदी पर है। तुलुक परियोजना झेलम नदी पर है। तुलुक परियोजना झेलम नदी पर है। तुलुक परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। और चिनाव नदी पर सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। झेलम नदी पर तुलुक परियोजना है। झेलम नदी पर तुलुक परियोजना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि तुलुक परियोजना कौन नदी पर है, झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलुक परियोजना है। चिनाव नदी पर सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, चिनाव नदी पर सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है। रावी नदी पर थीन बांध 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 है। ब्यास नदी पर पूंग बांध है, सॉरी। ब्यास नदी पर पूंग बांध है। पूंग बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। पूंग बांध ब्यास नदी पर है। पूंग बांध किस नदी पर है, तो पूंग बांध ब्यास नदी पर है। पूंग बांध किस नदी पर है, तो पूंग बांध ब्यास नदी पर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पूंग बांध किस नदी पर है, तो पूंग बांध ब्यास नदी पर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पूंग बांध किस नदी पर है, तो पूंग बांध ब्यास नदी पर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पूंग बांध किस नदी पर है, तो पूंग बांध ब्यास नदी पर है। और सतलज नदी पर कोक डैम है। कोक डैम, सतलज नदी पर कोक डैम है। कोल डैम, सॉरी, सतलज नदी पर कोल डैम है। सतलज नदी पर कोल डैम है। कोल डैम सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर कोल डैम है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। हरिके बैराज सतलज नदी पर है। हरिके बैराज सतलज नदी पर है। हरिके बैराज सतलज नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। हरिके बैराज सतलज नदी पर है। तुलुक परियोजना झेलम 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 नदी पर है। सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। दुलहस्ती, सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है। सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है। सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है। सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है। सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है। पोंग बांध झेलम नदी पर है। पोंग बांध झेलम नदी पर है।
पोंग बांध कहाँ है, क्वेश्चन पूछेगा कि पोंग बांध कहाँ है। पोंग बांध झेलम नदी पर है। पोंग बांध झेलम नदी पर है। कोल डैम नाथपा झाकरी भाखरा नांगल हरिके बैराज सतलज नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। थीन बांध रावी 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 नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल हरिके बैराज सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। हरिके बैराज सतलज नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। और बारी द्वाब पंजाब की ऊपरी क्षेत्र में है। बारी द्वाब पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में है, रावी और ब्यास के बीच में। रावी नदी और ब्यास की नदी के बीच में बारी द्वाब है, जो पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में है। बारी द्वाब पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में है। बारी द्वाब पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में है, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में। बिस्त द्वाब ब्यास और सतलज नदियों द्वारा होती है। बिस्त द्वाब ब्यास और सतलज नदी द्वारा बनती है। बिस्त द्वाब ब्यास और सतलज नदी द्वारा बनती है। रचना द्वाब रावी चिनाव नदी और रावी नदी द्वारा बनती है। रचना द्वाब चिनाव नदी और रावी नदी द्वारा बनती है। चाज द्वाब झेलम नदी और चिनाव नदी द्वारा बनती है। चाज द्वाब झेलम नदी और चिनाव नदी द्वारा बनती है। चाज द्वाब झेलम नदी और चिनाव नदी द्वारा बनती है। बैराज वैसा बांध जिसके पानी को वैसा बांध जिसके पानी को कई दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, उसे बैराज कहते हैं। वैसा द्वाब जिसके पानी को कई दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, उसे बैराज कहते हैं। वैसा द्वाब जिसके पानी को कई दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, उसे द्वाब कहते हैं। वैसा बांध जिसके पानी को कई दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, उसे बैराज कहते हैं। जहाँ पानी को रोक कर रखा जाता है, उसे बांध कहते हैं। जहाँ पानी को रोक कर रखा जाता है, उसे बांध कहते हैं। जहाँ पानी को रोक कर रखा जाता है, उसे बांध कहते हैं। ब्यास और सतलज नदी से संगम पर ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। पंजाब का सबसे ऊपरी शहर पठानकोट 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 है। अकबर का जन्म गुरदासपुर में हुआ था। अकबर का जन्म गुरदासपुर में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? गुरदासपुर में हुआ था। गुरदासपुर में हुआ था। अकबर का जन्म गुरदासपुर में हुआ था। अकबर का जन्म गुरदासपुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर से चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर से चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर से चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? अमृतसर में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में चलाया गया था। पंजाब को खालिस्तानी विरोधियों से आज़ाद कराने के लिए इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में पंजाब को खालिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए 1984 ईस्वी में पंजाब को खालिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए 1984 ईस्वी में पंजाब को खालिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। 1984 ईस्वी में पंजाब को खालिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंदिरा गांधी ने। अमृतसर के पास का बांध, अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर पर अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर है। अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर पर परेड होता है। बाघा बॉर्डर पर परेड होता है और अटारी बॉर्डर पर सामान लेन देन होता है। बाघा बॉर्डर पर परेड होता है और अटारी बॉर्डर पर सामान लेन देन होता है। बाघा बॉर्डर पर परेड होता है और अटारी बॉर्डर पर सामान लेन देन होता है।
अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर है, तो बाघा बॉर्डर के पास सामान लेन देन होता है। बाघा बॉर्डर के पास सामान, बाघा बॉर्डर पर परेड होता है, सॉरी, बाघा बॉर्डर पर परेड होता है, बाघा बॉर्डर पर परेड होता है, और अटारी बॉर्डर पर सामान लेन देन होता है, मतलब ट्रक से सामान लेन देन होता है। पंजाब के जालंधर और लुधियाना शहर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। पंजाब के जालंधर और लुधियाना शहर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। पंजाब के जालंधर और लुधियाना शहर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। पंजाब के जालंधर और लुधियाना शहर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। पंजाब के जालंधर और लुधियाना शहर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम इंडियन मैप का सेकेंड पार्ट बनाए हैं, और इंडियन मैप का फर्स्ट पार्ट आज ही बनाए थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम दूसरे वीडियो में बना देते हैं। इसके अपलोड होने के बाद पार्ट 2 एकदम जस्ट अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू, बने रहें। बेसिकली हम पटना में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं खान सर के यहाँ ऑफलाइन। हमारा घर गांव पे पड़ता है, और हम अपने शहर पटना में रहते हैं, बिहार के पटना में, और मुसल्लपुर हाट में रहते हैं। बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बने रहें और हमारे साथ रिवीजन करते रहें, हमारे साथ रिवीजन करते रहें। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ स्टडी करते रहें। थैंक यू। और एक बात, मेरा ब्लॉग चैनल है छोटू जैसे लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो लिंक पर जाकर क्लिक करें। थैंक यू।